ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। आज सतगुरुवार को जैसे वतन में पहुंची तो बाबा कुछ समय के बाद मैंने देखा। तो बाबा ने आते ही कहा कि बच्चे सभी ठीक हो, खुश राजी हो। बच्चे हाँ जी करते रहते हैं, लेकिन इतने जितना चाहिए इतना खुश और राजी अंदर से नहीं थे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे आप चार्ट लिखते नहीं हो, चार्ट लिखो तो पता चले कि हमारी अवस्था किस समय पर कौन सी बात में आकर के बिगड़ती है, कहाँ बिगड़ती है। बातें तो छोटी छोटी होती है, लेकिन बिगड़ तो बड़े रूप से जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी भी वो प्रैक्टिस पूरी नहीं करते हैं बच्चे। कौन सी प्रैक्टिस? मैं आत्मा हूँ और मैं शिव बाबा की संतान हूँ। ये दो बातें भी अगर याद रहे तो भी तीसरी चौथी बातों का बहुत सारा अनुभव बाबा करा सकते हैं। परंतु बच्चे देह अभिमान में ज्यादा रहते हैं, बॉडी कॉन्शियस होते हैं, और बॉडी कॉन्शियस होने के कारण ही जो खुशी, जो दशा, जो निश्चय, जो अनुभूतियां होनी चाहिए वो वर्तमान समय नहीं हो रही है। बच्चों को जाके कहना कि अभी यह समय चल रहा है और वो बहुत टाइम नहीं चलेगा, कुछ समय ही चलेगा। लेकिन बच्चे अपने आप को तो सोचे कि अगर कुछ भी है और हमने अपनी अवस्था को नहीं बनाया तो सोचो, पद की बात जाने दो, लेकिन अपने आप को सोचो कि मैंने इतना समय मिलते, इतना सब कुछ मुझे सहूलियत मिलते हुए भी मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो कमाई को भरपूर करो और फिर आगे बढ़ते चलो, क्योंकि कमाई भरपूर नहीं है। बाबा ने कहा
कि जो कमाई होनी चाहिए इतनी कमाई नहीं है अभी। तो बाबा जैसे सभी बच्चों का आज चार्ट देख रहे थे, तो बता रहे थे, तो बाबा बच्चे सभी सुन रहे थे। और तो कोई कोई बच्चे सुनते हुए भी जैसे अनसुनी कर रहे थे कि बाबा तो यही कहता रहता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बतावे या नहीं बतावे, बच्चे जानते हैं लेकिन बताने में बच्चों को लज्जा आती है, बोली का सा स्वभाव है। परंतु बाप तो हर एक बच्चों की रग रग को जानते हैं, बड़े बच्चे बतावे या नहीं बतावे, बाबा तो जानता ही है। ऐसे बाबा ने कहा और फिर बाबा एक सेकंड के लिए खड़े हुए। फिर बाबा को कुछ याद आया तो बोला कि अच्छा बच्चे अभी ये बताओ कि सारा ही दिन योग का चार्ट क्या कहता है, बाबा की याद का चार्ट क्या कहता है। तो वही बच्चे चुप रहे। तो बाबा ने कहा कि अच्छा कम से कम जब ये नाश्ता करते हो, भोजन करते हो, तो ट्रैफिक कंट्रोल की तरह उस समय तो आपको कंपल्सरी याद करना ही होगा, याद करके बाद में खाओ। अब जो कुछ खाते हो, जो कुछ है, वो सभी किसका दिया हुआ है, आपका ही तो दिया हुआ है। और आप बच्चे स्वीकार करते हो तो उस समय पर भी दृष्टि दे करके एक सेकंड तो याद करो, भोजन के टाइम पे करो या कोई भी चीज खाते हो टाइम पर करो, सवेरे नाश्ते के टाइम पे करो, चाय पीते हो तभी का पर योग याद जरूर करो। बाबा ने कहा कि याद के बिना उद्धार नहीं होगा। वैसे बाबा बच्चों को समझा रहे थे, कह रहे थे। फिर बाबा ने भी कहा कि बच्चे अभी जो अभी तक भी नहीं समझ पा रहे इन बातों को, तो उनको भी समय आकर के समझाएगा, उनका टीचर समय ही बन जाएगा। ऐसा कहकर के बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे, बाप को तो पूरी दुनिया का कल्याण करना है, पूरी दुनिया का उद्धार करना है, और जो अपकारी बच्चे हैं उनके ऊपर भी बाप को उपकार करना है। बच्चे चाहे सुने या नहीं सुने, समझे या नहीं समझे, कुछ भी करे, लेकिन बच्चों को धीरे धीरे बाबा की बातों का भी पता चलता जाएगा कि बाबा जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, लेकिन हमने उनको इतना दिल से नहीं लिया है। जैसे बाबा ने कहा, और बाबा ने फिर एकदम ही जैसे साइलेंस में रह गए, साइलेंस में बैठ करके अपनी दृष्टि देते थे, बाबा चले गए। बच्चे ही रहे, बच्चे तो बच्चे ही है आखिर, भले कितने भी बड़े हो रहे कि बच्चे कहते तो छोटा ही सामने आता है। तो बाबा ने कहा कि अभी तक भी देखो बच्चों में बचपना कितना है, अभी तक भी पुरानी दुनिया का आकर्षण गया नहीं है, कहीं ना कहीं वृत्तियां खींचती रहती है बच्चों को, और बच्चे भी खींचते रहते हैं, क्योंकि इतनी स्थिति में पावर अभी तक भरी नहीं है। बाबा का कहने का भाव यही था कि अब इस स्थिति में पावर भरो, क्योंकि आने वाले पेपर तो बहुत ही तगड़े होंगे। उस टाइम पे स्थिति एक सेकंड में आपकी नासूक हो जाएगी। ऐसे बाबा ने कहते हुए बच्चों को दृष्टि जैसे बचपन में चले गए। जब जा रहे थे तो मुझे कुछ 2 दिन लोगों का संदेश था बाबा को पहुंचाने का। तभी कहा तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे मैं जवाब दे देता हूँ। एक एक सेकंड में बाबा ने जवाब दिया, और फिर बाबा अपने काम में लग गए, क्योंकि सारी पुरानी दुनिया को परिवर्तन करना ये काम है बाबा का। हम बच्चों को क्या है, अभी समझो कि यहाँ सोचने के बाद जाएंगे घर तो अपने पड़ोसी में पड़ जाएंगे, तो सारी बातें भूल जाएंगे। बाबा को तो अपना काम पूरा करना ही है,
बाबा ने कहा कोई करे व नहीं करे, लेकिन मुझे तो अपना काम पूरा करना ही है, सत्य की दुनिया को रहना ही है और फिर संपन्न बनाना ही है। तो बाबा ने कहा कि जिस चीज की जो भी आस है वो भी पूरी मुझे ही करनी पड़ती है। तो जैसे आज बाबा एकदम ही शांत और शीतल स्वरूप, साइलेंस का स्वरूप रहते बच्चों को बता रहे थे। इधर देखा, फिर मैंने भोग आदि स्वीकार किया, तो सभी को बहुत बहुत बाबा ने याद